हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अपने ई कॉमर्स के पोर्टल को सिप्रॉकेट से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में। अगर इसमें इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छा प्लगइन भी सजेस्ट करूंगा जो कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम देख लेते हैं। हमें सबसे पहले जाना होता है इसके मेन्यू में, और मेन्यू में एक ऑप्शन होता है सेटअप एंड मैनेज का। यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन चैनल्स का। तो इस चैनल्स में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कनेक्ट न्यू चैनल आपके पास इस तरह से ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर जो आपका न्यू अकाउंट है तो कनेक्ट न्यू चैनल पर क्लिक करना है आपको, और ई कॉमर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जबकि मैंने पहले ही किया हुआ है तो मैं इसी पे आपको एक बार रिकनेक्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मैंने तो डिसकनेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको इस वीडियो के लिए फ़िलहाल दिखा देता हूँ। तो इसमें 3 से 4 सेटिंग आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ऊपर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका चैनल का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका ब्रांड का नेम, जो भी आपको लेबल वगैरह या किसी ट्रैकिंग पेज पे इस तरह से दिखाना है तो वो नाम आपका यहाँ पे वो डाल सकते हो आप। ब्रांड लोगो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये ब्रांड लोगो आपका लेबल पे भी आएगा, जैसा आप प्रिंट करेंगे शिपिंग लेबल उस पे भी आएगा। और सेलर पैनल के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है। स्टोर का यूआरएल दिया हुआ है, कंज्यूमर की दी हुई है, और कंज्यूमर सीक्रेट दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। उससे पहले ये तीनों सेटिंग कैसे करें, इससे पहले मैं आपको इसकी बाकी सेटिंग बता देता हूँ। पुल ऑर्डर स्टेटस। पुल ऑर्डर स्टेटस का मतलब ये हुआ कि आपके जैसे मेरे रेडी टू शिप में ऑर्डर पड़े हुए हैं, जैसे मेरा ऑर्डर आता है तो वो प्रोसेसिंग पे पड़ा होता है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग डालूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग डाल दूंगा, तो जितने भी ऑर्डर मेरे प्रोसेसिंग में होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे मेरे ई कॉमर्स के पोर्टल पे, वो सिप्रॉकेट के पोर्टल पे दिखने लगेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है इसमें, पुश ऑर्डर स्टेटस फॉर शिपिंग ट्रैकिंग। ये बहुत अच्छी सेटिंग है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही आप ऑर्डर शिप करेंगे, ऑर्डर शिप करने के बाद अगर जो आप सिप्रॉकेट के पोर्टल से कैंसिल करते हैं, या वो डिलीवर्ड होता है, या वो फिर इन ट्रांजिट में जाता है, तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इसका स्टेटस है वो अपडेट होता रहेगा। उसके लिए जो आपको सेटिंग करनी है वो कैसे करनी है, आपका जैसे प्रोसेस कैंसिल हुआ, ये कैंसिल डाल देना है। अब आपको ये वाले जो स्टेटस हैं इनके आपको स्लग कैसे मिलेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे हमें स्लग डालने होते हैं, ना कि नाम डालना होता है। नाम डालेंगे तो कुछ नहीं होने का। स्लग कैसे मिलेंगे, अगर जो आप कोई भी कस्टम ऑर्डर स्टेटस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कस्टम ऑर्डर स्टेटस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसमें जाके यहाँ पे स्लग मिल सकता है आपको। अगर जो आप नॉर्मली जो ई कॉमर्स के डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होते हैं, जो स्टेटस होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके स्लग आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल पे मिल जाएंगे। अगर जो आप कोई कस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कस्टम का आप, जैसे कि मैं अगर जो पेंडिंग पिकअप, डिस्प्यूट, आरटीओ इन ट्रांजिट इस तरह से कर रहा हूँ, तो मैं इस पर एडिट करूँगा कस्टम ऑर्डर स्टेटस पे, और यहाँ पे मेरे को इसका स्लग मिल जाएगा। तो ये स्लग मेरे को कॉपी करना है, और आरटीओ आरटीओ इन ट्रांजिट या आरटीओ डिलीवर्ड में मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको सारे ही इस तरह से कर देना है। जैसे शिफ्ट हो गया तो इन ट्रांजिट कर देना है, डिलीवर्ड हो गया तो डिलीवर्ड कर देना है, या कंप्लीटेड डाल देना है, जिससे कि ऑर्डर कंप्लीटेड हो दिखाई दे वहाँ पे। ठीक है, एक तो ये सेटिंग हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमारी मैप ऑर्डर स्टेटस। अगर जो हमारा कोई सीओडी ऑर्डर आता है, प्रीपेड ऑर्डर आता है, तो उसको किस तरह से मैप करें। उसको आपको जैसे सीओडी ऑर्डर आता है तो मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो कि रेजर पे की है, और नॉर्मल जो सीओडी वाला प्लगइन होता है वो है। तो उसमें सीओडी लिखा आता है, यहाँ पे प्रीपेड लिखा आता है। आप अगर जो कोई और थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट का जो भी टाइटल होगा वो टाइटल आप यहाँ पे डाल देंगे। प्रीपेड में होगा तो प्रीपेड में डाल देंगे, और कोमा कर करके डाल देना, जिससे कि वो सारे के सारे स्टेटस यहाँ पे अपने आप ले लें। इन्वेंट्री आपको सिंक करानी है, अगर जो आपको सिप्रॉकेट के साथ अपनी इन्वेंट्री भी शेयर करनी है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेजर सेटिंग पे, सेलर पैनल की सेटिंग पे, जिसमें हमें अपने जो हमारा स्टोर है उसका यूआरएल डाल देना है। और कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट कैसे मिलेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको जाना है ई कॉमर्स के पोर्टल पे, यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट एपीआई का। तो उस रेस्ट एपीआई में जाने के बाद एक्चुअल में ये सारा का सारा जो काम होता है ना, वो रेस्ट एपीआई के थ्रू ही होता है। तो हम जाते हैं अब, और हम जाने के बाद यहाँ पे ऐड की करेंगे। ऐड की करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं सिप्रॉकेट के लिए कर रहा हूँ तो सिप्रॉकेट डाल देता हूँ।
बाई चांस फ्यूचर में मेरे को ये कैंसिल करना पड़ा तो मैं डायरेक्टली इसके नाम से आइडेंटिफाई करके इसको डिलीट कर दूंगा। यूज़र मेरा जो भी है, जो एडमिन यूज़र है वही रहेगा, और रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीड करेंगे तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड करेगा, आपके ऑर्डर देख सकता है, लेकिन उनके स्टेटस अपडेट नहीं कर पाएगा। तो हम रीड एंड राइट दोनों की ही परमिशन यहाँ पे दे देते हैं, और जनरेट API की कर देते हैं। तो जो हमें यहाँ पे कंज्यूमर की मिली है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, और जो हमें कंज्यूमर सीक्रेट मिला है वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे अपडेट कर देंगे तो ये हमारा जो चैनल होगा वो अपडेट चैनल और टेस्ट कनेक्शन, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इसको कनेक्ट भी हो गया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, और आपको बीच में ये बता देता हूँ, अगर जो आप ई-कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी से मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके कर भी सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसे रिफ्रेश करा ये कनेक्टेड आ गया। तो बस इतना ही प्रोसेस है इसका। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अब जैसे आप ऑर्डर्स पे जाएंगे यहाँ पे, और ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाने के बाद जैसे ही आप न्यू ऑर्डर करेंगे तो न्यू ऑर्डर में आपके जितने भी ऑर्डर ई-कॉमर्स पोर्टल पे आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो करने लगेंगे। एक्चुअल में मेरा अभी ऑर्डर सिंक नहीं हुए हैं, तो जैसे ही आप सिंक करेंगे तो सारे के सारे ऑर्डर आ जाएंगे, और आप डायरेक्टली यहाँ से उनको शिप कर सकते हैं। और फिर उनको ट्रैक करने के लिए इस तरह का जो शिपरोकेट होता है वो ट्रैकिंग लिंक भी देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये अपने ही डोमेन पे देता है, हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं मिलती है। तो इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है, जो कि मैं एक वर्डप्रेस का डेवलपर भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे प्लगइन बनाए हुए हैं। अगर जो आपको थोड़े से प्लगइन के बारे में आपको बताऊं, जैसे इजी शिप हो गया, इजी ऐप हो गया, ये एंड्रॉयड ऐप के लिए है, ये डैशबोर्ड के लिए है, ये व्हाट्सअप के लिए है। व्हाट्सअप API के जो मैसेज भेजते हैं फ्री में, आप थर्ड पार्टी को 3-4 हज़ार रुपये देते हो, वो भेजने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी ही वेबसाइट पे इनको सारे प्लगइन को यूज़ करता हूँ। और तो मैं आपको इस प्लगइन के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो आपको जो मैंने प्लगइन बनाया है शिपरोकेट से ही वो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपकी ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर कोई भी आपका यूज़र ट्रैक करेगा इस तरह से ट्रैकिंग दिखेगा, इन ट्रांजिट है, पेंडिंग पिकअप है, डिलीवरी से शिप हुआ है, और ये इसका AWB नंबर है, और इसकी साथ में प्रोग्रेस भी दिखेगी, ठीक है। तो अब हम इसको, और दूसरी चीज़ और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कि आप जैसे ही ई-कॉमर्स के पोर्टल पे जाएंगे आपको शिपरोकेट पे जाके इसको शिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ई-कॉमर्स के पोर्टल पे ही, जैसे ये शिपरोकेट और डिलीवरी 2 अकाउंट से मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। अगर जो मैं शिपरोकेट से बात करूँ, मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जितने भी वो होंगे शिपरोकेट के थ्रू, जितने भी कोरियर पार्टनर होंगे उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी, उनके प्राइस आ जाएंगे, और यहाँ पे शिपरोकेट का अमाउंट भी आ जाएगा कि हमारे उसमें बैलेंस कितना है शिपरोकेट का। अब ऑर्डर की सारी डिटेल आ गई, शिप नाउ करते ही ये शिप भी हो जाएगा, और इसका लेबल भी हम डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं। अगर जो मैं आपको एक आधी चीज़ दिखाऊं, तो जैसे कि ये मैंने ऑर्डर शिप किया हुआ है, तो यहाँ से अगर जो मैं, जैसे कि मैं यहाँ से प्रिंट लेबल करूँगा तो ये डिलीवरी का जो शिपिंग लेबल है वो कुछ इस तरह से आता है। मैं डायरेक्टली अपने ही पोर्टल से इसको प्रिंट भी कर पाऊँगा। आप यहाँ पे जो कंपनी का लोगो वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है, और उसको कनेक्ट करना भी बहुत ही ईजी है। आपको सिंपल इस ऐप को, प्लगइन को अपने वेबसाइट में डाल लेना है, और वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, और आपका पिकअप लोकेशन और चैनल ID, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 3 चीज़ें डालेंगे तो आपका पिकअप लोकेशन नेम तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो एड्रेस होगा वो यहाँ से ही फैच हो जाएगा, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इसके API वाले टूल में मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी सेपरेट एक मैंने वीडियो डाली हुई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की पूरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।